विजेंद्र गुप्ता इस वक्त रेस में आगे निकल गए हैं। अभी चर्चा है कि रेखा गुप्ता को विजेंद्र गुप्ता ने पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, बैठक से पहले बड़ी जानकारी यह है कि रेखा गुप्ता, जिनका नाम आज दिन भर लगातार चलता रहा, अब विजेंद्र गुप्ता रेस में आगे बढ़ गए हैं। रोहिणी से विधायक चुने गए हैं। आपको बताते चले, इसके पहले 2015, 2020 में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। हालांकि उस समय हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन लगातार विधानसभा के भीतर, जब दिल्ली में सिर्फ 3 विधायक थे 2015 में और 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी थी, उस समय भी विजेंद्र गुप्ता लगातार मजबूती से बीजेपी का कमल खिलाए रखते थे विधानसभा के भीतर। तो क्या आखिरी वक्त में ये जो 8 बजे अनाउंस होगा, क्या उसमें भी उनके नाम पर मोहर लग जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल आखिरी घटने का सस्पेंस बढ़ चुका है। हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ जुड़े तो मैं उनसे बातचीत कर लूंगी। और सर, आप लोग बताइए, क्या पता चल रहा है? आप लोग भी यहाँ पर डरे हुए हैं। बिल्कुल मैं सरप्राइज वाला बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बनेगा तो बता दीजिए, पूरा देश नहीं नाम बिल्कुल नहीं लो। सर नाम पता चल गए? दूल्हा तैयार हो रहा है। अरे कौन है दूल्हा? है आएगा जब बारात लेके हम चलेंगे, कल वहाँ लेके जाएंगे तो आपके सामने दूल्हा पूरा माहौल बना रहे के साथ भी होगा, उसके साथी भी। बाराती नया कपड़ा पहन के अभी से आ जाए, कल और नया बनाया। आज भी खास था प्रोग्राम, आपको पता है, जहाँ भी बोल रहे थे वहाँ का इनवाइटेड था। लेकिन ये बताइए, बन कौन रहा है? ये सरप्राइज है। अरे सब सरप्राइज ही देंगे तो फिर मतलब नाम का नाम। टिकटों में भी सरप्राइज रहा, जीत में भी सरप्राइज रहा, तो मुख्यमंत्री भी सरप्राइज है। भैया, अगर आपके घर वाले फोन पर आपको देख चुके हो ये जान के कि एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज देखो, क्या मैं दिख रहा हूँ? तो आप बताइए, फोन रख दीजिए, बताइए कौन बनेगा? अच्छा, ये जी चित्रा जी, बिल्कुल निश्चित जो भी संगठन तय करेगा मुख्यमंत्री। कहा जा रहा है कि ये विजेंद्र गुप्ता आगे बढ़ गए हैं, आप रेखा गुप्ता के लिए चाह रही थी? नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही थी चित्रा जी। मैं कहना चाह रही थी कि मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है कि कोई महिला मुख्यमंत्री हो। को बनाया जाए। आप बताइए कौन बनेगा? डिप्टी बन सकती है, पीछे से आवाज आ रही है। अब हम भी तो यही रेखा गुप्ता का ही नाम जान रहे थे, लेकिन अभी आपसे ही सुन रहे हैं कि चेंज हो गया, तो हमारे लिए भी तो बस संदेह जैसा। ऐसा मुख्यमंत्री हो जो दिल्ली का विकास करे और जो संगठन ने वादे किए हैं, जो पार्टी ने वादे किए हैं, उन वादों पे खरी उतरे और जनता खुश हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। और दिल्ली के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाने वाला कोई काम करे। 26 सालों से लगातार इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, तो अब उस संघर्ष का ये परिणाम है। संघर्ष से आगे की ये स्थिति है। इसी वजह से कार्यकर्ता भी थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन एक एक करके जो नाम है सस्पेंस उस पर बना रखे हैं। बलराम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है? विजेंद्र गुप्ता रेस में आगे निकल गए हैं, रेखा गुप्ता थोड़ी पीछे हो गई हैं, क्या जानकारी बलराम? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता को आगे किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि सुबह तक अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता सबसे आगे थी और माना जा रहा था कि उनका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। लेकिन जिस तरीके से उठापटक चल रही है, जिस तरीके से नाम आगे पीछे हो रहे हैं, बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन होगा, क्योंकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है और लगातार नाम आगे पीछे हो रहे हैं। कुछ देर पहले तक रेखा गुप्ता सबसे आगे चल रही थी और माना जा रहा था कि ये सीएम फेस हो सकती है दिल्ली की। लेकिन जिस तरीके से तमाम नाम सामने निकल के आए और जिस तरीके से अब नाम निकल के आया है कि रेखा गुप्ता सीएम नहीं होंगी और वो रेस में पीछे हो रही है, तो कहीं ना कहीं अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो रहा है। लेकिन कुछ ही देर में सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी और विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है प्रदेश कार्यालय में वो शुरू हो गया है। आप देखिए, जो वीरेंद्र सचदेवा हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी कार्यालय पहुंच चुके हैं, तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, मजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जो ये सस्पेंस है कि किसका नाम आगे चल रहा है, किसका नाम पीछे चल रहा है, वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन 6 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब दिल्ली के जो जितने भी विधायक हैं, देखिए, जितना इन लोगों की धकधकी रिजल्ट वाले दिन में बढ़ी होगी, 8 तारीख को जब रिजल्ट आ रहे होंगे, उतनी ही दिल की धड़कनें इस समय बढ़ी होंगी। भाई, ये 2 घंटे न जाने कौन सा वो चेहरा होगा जिसकी किस्मत का फैसला बीजेपी आला कमान करने वाला है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में से चुनना हो तो फिर आला कमान किसके नाम पर लगाएगा मुहर? ये बड़ा सवाल है। लगा तो चुका ही होगा, लेकिन अंदर खाने की क्या है खबर?
सही सवाल पूछा, अगर विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में चुनना होगा भाजपा आलाकमान को तो रेखा गुप्ता ही चुनी जाएंगी। उसके पीछे बीजेपी का दो पर्पस सॉल्व होता है चित्रा। एक तो ये कि बनिया कम्युनिटी से आती हैं और दूसरा ये कि वो महिला हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाओं ने दिल्ली में जबरदस्त वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इन दो नेताओं में से किसी को चुनना होगा तो विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि रेखा गुप्ता ही वो चेहरा होंगी जो भाजपा के लिए मुफीद रहेंगी। लेकिन जहां पर आप हैं वहीं पर उनसी से थोड़ी दूर पे मैं भी हूं, और यहाँ पर जो बीजेपी का माहौल है वहाँ भी एक माहौल में ये लगातार बात चल रही है कि शायद रेखा गुप्ता ही अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। लेकिन भाजपा हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है, अपने निर्णयों के लिए जानी जाती है। तो थोड़ी देर हमें वेट करना होगा आधिकारिक निर्णय का कि पर्यवेक्षक जब पहुंचेंगे और उस समय पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठक के दौरान क्या प्रस्ताव रखते हैं, किस नाम का प्रस्ताव रखते हैं, तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में भाजपा। ऐसा लग रहा है रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता दोनों नाम में आगे पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा जिसको लगातार आप फॉलो कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि पिछड़ रहे हैं क्या थोड़ा सा अंकित? देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ जो है चर्चा कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, लेकिन जो वो चेहरा है इसके नाम का ऐलान होना है वो नाम तय हो चुका है। और ऐसे में बहुत सारे समीकरण हैं, क्या जो आगामी जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव उनको ध्यान में रख के किया जाएगा, पूर्वांचली फैक्टर होगा क्योंकि पूर्वांचली वोटर यहाँ पर है, या फिर जो सिख चेहरा हो सकता है, ये तमाम चेहरा है। लेकिन रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता का नाम क्यों चर्चा में है, इस वजह एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।